प्यारे छात्र छात्राओं एवं दोस्तों, आज मैं आपसे बातचीत करने वाला हूँ मेडिसिनल केमिस्ट्री फर्स्ट के अंतर्गत यूनिट फोर्थ में सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स के एक एग्जाम्पल के विषय में, उसकी सिंथेसिस के विषय में। जो एग्जाम्पल है वो है डाइजीपाम। डाइजीपाम का सिंथेसिस कैसे होगा, कैसे उसको बनाएंगे, कैसे उसकी सिंथेसिस होती है, उसको हम बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझने की कोशिश करेंगे और आपको इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करेंगे। मैं हूं जेपी सिंह। आइए बातचीत करते हैं। डायजीपाम। डायजीपाम सबसे पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पे सिंथेसिस ऑफ डायजीपाम। सिंथेसिस ऑफ डायजीपाम। अगर हम जानने की कोशिश करें तो जो आपका डायजीपाम है वो क्या है, बेंजोडाइजेपिन डेरिवेटिव है। किसका डेरिवेटिव है? बेंजोडाइजेपिन का। और जो ये एक्ट करता है, ये किसके थ्रू एक्ट करता है? गाबा ए रिसेप्टार के थ्रू एक्ट करता है। अगर हम बातचीत करें सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स का, तो बेसिकली इसका यूटिलाइजेशन कहाँ पे होता है? एंजाइटी में। उसके बाद स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट में आप इसका यूज कर सकते हैं। उसके बाद एंटी एपिलेप्टिक या सीजर्स में। चलिए आइए इसके सिंथेसिस के विषय में जानने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो सर्वप्रथम सिंथेसिस ऑफ डायजीपाम में जो इसका स्टार्टिंग मटेरियल है वो क्या है? 2-amino-5-chloro बेंजोफिनॉन। तो सबसे पहले हम उसको बना लेते हैं। 2-amino-5-chloro। तो जरा हम बना लेते हैं स्ट्रक्चर इसका। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार बनेगा। 2-amino 5-chloro बेंजोफिनॉन। अगर हम यहाँ से इसकी नंबरिंग करें, 1 नंबर, 2, 3, उसके बाद 4, 5 और 6। तो इस प्रकार 5 नंबर पे आप क्लोरो ग्रुप देख रहे हैं, 2 पे अमीनो ग्रुप देख रहे हैं। ठीक है, तो इसका नाम क्या लिख सकते हैं? 2-amino 5-chloro। 5 पोजीशन पे आप इस बेंजीन रिंग में आप देख पा रहे हैं क्लोरो ग्रुप। तो 5 क्लोरो। उसके बाद बेंजोफिनॉन। इसी जो है आप देख पा रहे हैं, इसी बेंजीन रिंग पे पहले पोजीशन पे ये बेंजोफिनॉन रिंग है। यानी ये बेंजीन रिंग है, इस पे क्या है? ये कीटोन ग्रुप लगा हुआ है। इसका क्या नाम हुआ? बेंजोफिनॉन। बेंजोफिनॉन। अगर आप इसकी ग्लाइसिन इथाइल ईस्टर के साथ इसको रिएक्ट कर दें, किसके साथ? ग्लाइसिन। क्या होगा? ग्लाइसिन इथाइल ईस्टर CH3CH2। इस प्रकार इसका स्ट्रक्चर होगा, CH2 और NH2। दैट इज ग्लाइसिन पार्ट and that is ethyl ester, that is ester, that is ethyl ester। तो इसको अगर हम बातचीत करें, ये ग्लाइसिन पार्ट हो गया आपका, ये ग्लाइसिन पार्ट है। तो इसका क्या नाम होगा? ग्लाइसिन इथाइल ester। इसको अगर आप 2-amino-5-chloro बेंजोफिनॉन और ग्लाइसिन इथाइल ईस्टर को अगर आप आपस में रिएक्ट करा देते हैं तो क्या होता है? ये जो आपका CH3CH2 और O है, ये पूरा पार्ट जो है, ये क्या होता है? यहाँ से एक हाइड्रोजन लेकर के, यहाँ से एक हाइड्रोजन को लेता है और निकल जाता है। तो क्या निकलेगा यहाँ पे? CH3CH2OH, दैट इज इथाइल अल्कोहल। और दूसरी बात ये है कि जो यहाँ से ऑक्सीजन है, ये दोनों हाइड्रोजन को लेकर के ये निकल जाता है। तो क्या निकल जाता है यहाँ पे? H2O, दैट इज H2O। तो उसके बाद होता क्या है? ये पायरिडीन के प्रेजेंस में रिएक्शन होता है। पायरिडीन के प्रेजेंस में। तो होता क्या है, जब ये अब साइक्लाइज्ड होगा, ये स्ट्रक्चर क्या होगा? जो बचा हुआ पार्ट है ये क्या होगा? साइक्लाइज्ड होगा। चलो देखिए कैसे स्ट्रक्चर बनेगा। 5 क्लोरो, उसके बाद ये नाइट्रोजन,
पे एक हाइड्रोजन है, आप ऐसे लिख लीजिए N, उसके बाद H, ठीक है। उसके बाद अगर हम बातचीत करें इस पार्ट की, ये यहाँ से ये अभी पार्ट आपके पास बचा हुआ है, इस हाइड्रोजन को ड्रॉप करके छोड़ करके, तो इसको आप लिखिए C डबल बॉन्ड O, उसके बाद CH2, यहाँ पे लिखिए CH2, ठीक है। उसके बाद आप देख पा रहे हैं कि ये यहाँ पे डबल बॉन्ड था। अब क्या होगा कि ये नाइट्रोजन जो है ये डबल बॉन्ड के साथ यहाँ पे आएगा, नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन आप यहाँ लिखेंगे और जो डबल बॉन्ड है यहाँ पे लगाएंगे। उसके बाद ऐसे आप एक सिंगल बॉन्ड के द्वारा जो आपके पास बेंजीन रिंग है उसको आप क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो ये जो स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं, ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, क्योंकि ये दो हाइड्रोजन यहाँ से हटाएंगे तो ये नाइट्रोजन डबल बॉन्ड के साथ इस कार्बन से अटैच होगा, ये बात आपको समझना है। दूसरी चीज ये है कि आप देख पा रहे हैं कि जो ये स्ट्रक्चर है, इसी स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, नॉर डाइजिपाम। क्या बोलते हैं, नॉर डाइजिपाम, डाइजिपाम। अब नॉर डाइजिपाम और डायाजिपाम में डिफरेंस क्या है, यहाँ पे हाइड्रोजन है और जब आप डायजिपाम बनाएंगे तो ये हाइड्रोजन इसको रिप्लेस करके यहाँ पे मिथाइल ग्रुप आएगा। चलिए देख लेते हैं। हम इसको क्या करेंगे, CH3 का होल ट्वाइस SO4, दैट इज मिथाइल सल्फोनेट। क्या है, मिथाइल सल्फोनेट, मिथाइल सल्फोनेट। तो होता क्या है कि ये जो हाइड्रोजन है इसको रिप्लेस करके यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप आ जाता है और जिससे क्या बनता है, जो नया स्ट्रक्चर आपको मिलता है उसी को हम क्या बोलते हैं, डायजिपाम। चलिए देख लेते हैं। स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार इसका रहता है। 5 पोजीशन पे Cl है, इसमें कोई भी डिस्टरबेंस नहीं है। यहाँ पे हाइड्रोजन को रिप्लेस करके यहाँ मिथाइल ग्रुप आ गया। यहाँ कार्बन के साथ कीटोन है, उसके बाद CH2 है। जैसा है वैसे ही आपको लिखना है, इसमें कुछ करना नहीं है। उसके बाद ये बॉन्ड है, यहाँ से आप ये क्या लगा दिया आपने, बेंजीन रिंग, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो आपको स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, यही स्ट्रक्चर किसका है, डायाजिपाम का। जैसा आप देख पा रहे हैं बहुत ही सिंपल सिंथेसिस है, बहुत ही सिंपल रिएक्शन है। एक बार हम पुनः आपको दोहरा देते हैं कि जो डायजिपाम है वो क्या है, बेसिकली सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स कैटेगरी का ड्रग है और इसका जो यूटिलाइजेशन है वो बेसिकली क्या है, स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट और एंटी एपिलेप्टिक या सीजर्स में हम यूज करते हैं। दूसरी चीज ये है कि सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स, सेडेशन के लिए, उसके बाद एंजाइटी को दूर करने के लिए हम इसका यूज़, बेचैनी को, घबराहट को, है ना, एक्साइटमेंट को जो है डिप्रेस करने के लिए या उसको मिनिमाइज करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। बेसिकली जो आपका डायजिपाम है, बेसिकली इसमें क्या है, बेंजोडाइजेपिन डेरिवेटिव है। ये जो ड्रग है ये किसका डेरिवेटिव है, बेंजोडाइजेपिन का। और ये जो ड्रग्स है ये एक्ट करती है किसके थ्रू, गाबा ए रिसेप्टार के थ्रू ये क्या करती है, एक्ट करती है। तो आप देख पा रहे हैं सर्वप्रथम क्या है, जो स्टार्टिंग मटेरियल है वो क्या है, 2 अमीनो 5 क्लोरो। आप देख पा रहे हैं एक बेंजीन रिंग पे दूसरे पोजीशन पे अमीनो ग्रुप है, उसके बाद 5 नंबर पोजीशन पे क्लोरो ग्रुप है। और ये जो आप देख पा रहे हैं एक बेंजीन रिंग से एक कार्बन के साथ जो कीटोन ग्रुप या कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, इसी को हम क्या बोलते हैं, बेंजोफिनॉन। उसके बाद इसको क्या है, ग्लाइसिन इथाइल ईस्टर, दैट इज ये पार्ट क्या है, ये आपका ग्लाइसिन का है और ये पूरा पार्ट क्या है, ये क्या है, इस आपका इथाइल ईस्टर, दैट इज इथाइल एंड ये जो फंक्शनल ग्रुप आप देख पा रहे हैं ये क्या है, ईस्टर है। इसको हम करते हैं तो क्या होता है, यहाँ से इथाइल अल्कोहल और वाटर रिलीज होता है और आपको फाइनली क्या मिलता है, नॉर डाइजिपाम। नॉर डाइजिपाम को आप क्या करते हैं, मिथाइल सल्फोनेट के प्रेजेंस में इसको रिएक्ट कराते हैं तो आपको क्या मिलता है, डायजिपाम। इस प्रकार आप बहुत ही इजी और आसान तरीके से आप इसको समझ सकते हैं, इजी लैंग्वेज में आप इसको समझ सकते हैं। तो इसको आप एक दो बार, अगर बहुत ही आसान है, इसको एक दो बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो निश्चित रूप से आपको समझ में आएगी और आप एग्ज़ाम में इसको आसानी से लिख पाएंगे। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब करें और अपने साथियों में, फ्रेंड्स में इसको शेयर करें। अगर कोई कमेंट है तो कमेंट बॉक्स के ज़रिए अपना सजेशन दें और मैं आपको, आपका कोई क्वेश्चन होगा तो उसको ज़रूर मैं कमेंट बॉक्स में आप लिखिएगा आप,
उसको मैं सॉर्ट आउट करने की, उसको आपको समझाने की पुनः कोशिश करूँगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।